आज का जो हम लोग टॉपिक है उसको हम लोग ध्यान देंगे, जो हमारे लिए रखा गया है, डिस्प्ले किया गया है, उसे हम एक बार पढ़ लेंगे। जब अपने और पराये सब हमारे खिलाफ हो जाए तब क्या करें। थोड़ा सा टॉपिक सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। हालेलुया। अपने और पराये सब क्या हो जाए, हमारे खिलाफ हो जाए। हमारे खिलाफ हो जाए तब क्या करें, क्या कीजिएगा। ये एक ऐसा मैसेज है जो आप सभी को परमेश्वर कुछ आशीष दे के जाएगा, कुछ सीखने के लिए। हालेलुया। हम लोग जब अपने और पराये का जो बात होता है, प्रभु के प्रियजन, बहुत सारी बातें इसमें है जो हम लोग आज का दिन हम लोग ध्यान देंगे, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को अगुवाई करने पाए। हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, जब हमारे अपने और पराये जब हमारे विरोध खड़ा हो जाते हैं, तो हमारा जो सांसारिक स्वभाव या शरीर का स्वभाव बोलिएगा, उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वाद विवाद में, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा या बहुत सारी चीजों में हम लोग उस चीज को करने के लिए शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन एक परमेश्वर का जन जो प्रभु के लिए जी रहा है, जो आत्मिक जन है, वो अपने जीवन को अकॉर्डिंग टू बाइबल, इस बात को अगर वो जानता है, तो इस परिस्थिति में कितने लोग नए लोग हैं, उसके लिए परमेश्वर कुछ हिम्मत और आशीष देगा। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर इस बातों को कहता है, आज हमारे साथ ये चीज चल रहा होगा कि बहुत सारी बातें जब आप सेवकाई में है, जब आप परमेश्वर की संगति में है, तो कुछ कुछ बात आपको सुनने मिलता होगा। हालेलुया। हालेलुया। और ये बातें परमेश्वर के प्रियजन, ये आपके जीवन के साथ जब हो रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तब हम क्या करें। अगर ये परिस्थिति हमारे और आपके बीच, हमारे लाइफ में जब आती है, तो हमारा जीवन किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, किस तरीके से उसे हम संभाल सकते हैं। हालेलुया। एक सिंपली अगर बात बोले तो हमारा जीवन में अगर बहुत सारी बातें हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्यादातर हम लोग कहते हैं रिप्लाई, मतलब एक्शन के बदले कुछ रिएक्शन जरूर होता है। हालेलुया। हम लोग कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमारा बहुत सारे लोग ठोकर कारण बनते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़ देते हैं, बहुत सारा चर्च आना छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपस में ही, फैमिली में हो सकता है, या आपके लोग आके साथ नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें क्या होगा कि आप सोचते हैं कि आपका रिश्ता में बहुत सारी बातों का खटास आ जाता है, या बहुत सारा दूरी बनने लगता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल इस बारे में क्या बताती है, ये जो टॉपिक है, इस बारे में बाइबल क्या बताती है, ये थोड़ा सा जानेंगे एक घटना के द्वारा। हालेलुया। और उस घटना के बारे में जब हम लोग आएंगे, तो हम लोग निकालेंगे, हम लोग 2 शमूएल 16 अध्याय 5 से हम पढ़ेंगे उसको। जब दाऊद राजा बहूरीम तक पहुंचा, तब साउल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र सिमी था। और वह कोसता हुआ चला आया। देखिए, जब साउल मर गया, उसके बाद की घटना है। उसके बाद एक घटना और घटता है कि दाऊद का बेटा अबशलोम जो नाम था, वो क्या करता है, दाऊद को हटाकर उस राज गद्दी में क्या करता है, कब्जा कर लेता है। हालेलुया। अब ये जब घटना घटती है प्रभु के प्रियजन, तो ये बातें जो साउल का रिश्तेदार था, जो साउल जो मर गया, उसके बाद जो दाऊद राजा बनने वाला था, उसको घटना हुआ कि उसी का बेटा, दाऊद का खुद का बेटा, उसे क्या किया, विद्रोह कर दिया और उसका राज्य को अपने हाथ में ले लिया। इजराइल की जनता को वो उल्टा सीधा करके अपने हाथ में ले लिया। हालेलुया। अब दाऊद क्या है, मारा भटक रहा है और वो इधर उधर जा रहा है। हालेलुया। तो साउल का जो रिश्तेदार था सिमी, वो दाऊद को जब देख रहा था, तब ये बातें उसको बोलना स्टार्ट किया। हालेलुया। और वो क्या बोल रहा है उसको सुनेंगे। हाँ, वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा। वो पत्थर फेंकने लगा। दाऊद जब गुजर रहा था, अपने कुछ लोगों के साथ जब वो गुजर रहा था,
तो सामने से उसका रिश्तेदार जो था सिमी था, पत्थर भीगने लगा। हालेलुया, हालेलुया। पत्थर भीगने लगा। हाँ, और सूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं और बाईं दोनों ओर थे। सिमी कोसता हुआ, देखिए कहता है बाइबल कि सूरवीर, दाऊद की सेना में बहुत सारे ऐसे सेना के जो जवान थे वो सूरवीर थे, कहलाते थे सूरवीर। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद के बारे में अगर आप जानिए, खुद ये एक बहुत बड़ा योद्धा था। वो गोलियत को जब मार सकता है तो उसके सामने कौन व्यक्ति टिकेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके अंदर इतना हिम्मत था, इतना वो डरता किसी से नहीं था। लेकिन ये परिस्थिति में देखिएगा उसका बिहेव और उसका स्वभाव किस तरीके से कार्य करता है। जब बहुत सारी बातें आपके चारों तरफ से आती है प्रभु के प्रियजन, बहुत सारे ऐसे पत्थर होंगे जो किसी ना किसी समय में आपके तरफ से चारों तरफ से पड़ता होगा। कोई वो बोल रहा है, कोई ऐसे बोल रहा है, कोई घर वाला बोल रहा है, कोई बाहर वाला बोल रहा है, कोई ऐसे बोल रहा है। बहुत सारी, ये क्या करता है, एक पत्थर इसको मान लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद का जब समय बिगड़ा, दाऊद जब राजा था तो नहीं, जब दाऊद का समय बिगड़ा तो जिसका बोलने का एक तरह का से वर्ड जो इस्तेमाल करते औकात नहीं था, वो लोग भी बोलना स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे आसपास हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे, प्रभु के प्रियजन, ऐसे बहुत सारे ऐसे पत्थर जो आपके लाइफ में आते होंगे। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद जब गुजर रहा था तो सोचिए वो सूरवीर उसके चारों तरफ थे। उस समय भी उसके सेना सब कुछ छोड़ के नहीं गया था, उसका सूरवीर लोग जो थे उसके चारों तरफ थे। हालेलुया। हालेलुया। जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति बैठा हुआ, चारों तरफ से पत्थर आ रहा। हालेलुया। आपका जब ये पत्थर पड़ता होगा तो आपका मेंटली और मानसिक स्थिति सही नहीं रहता होगा। वो आप सोचते हो अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे खुद का लोग, मेरा अपना लोग, मेरे पराये लोग, मेरे रिश्तेदार लोग, मेरे दोस्त लोग मुझे इस तरीके की बातों को बोल रहे हैं। जब आप परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की बातों में जब आप आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये पत्थर का आना सुनिश्चित है, ये जरूर होगा। हालेलुया। इस बात से आप अनजान मत रहिएगा कि ये चीज मेरे साथ नया हो रहा है। ये चीज जिसके ऊपर हो रहा है प्रभु के प्रिय, इसलिए हो रहा है क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, आप आत्मिक रीति से आगे जा रहे हैं। हालेलुया। और ये सारे चीजों से शैतान चाहता है कि देखिए, शैतान इतना चतुर है, वो किसी को भी इस्तेमाल कर लेगा। अगर आप आत्मिक रूप से समझ और बुद्धि को नहीं रखते तो शैतान हमें भी इस्तेमाल करेगा, आपको भी इस्तेमाल कर लेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये सारी स्थितियां जब हो रही है एक व्यक्ति के ऊपर चारों तरफ से, जब सेवकाई में जा रहे हैं, जो सेवकाई में जा रहा है, जो आप प्रभु में विश्वास किए हुए हैं, हो सकता है आपका मोहल्ला, आपके रिश्तेदार आपके विरोध में तरह तरह की बात करना स्टार्ट कर दिया होगा। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद का भी ऐसा स्थिति हुआ था, जब वो उसका समय बिगड़ा तो एक व्यक्ति जो सिमी था, जिसके सामने खड़ा रहने का उसका औकात नहीं था, वो भी पत्थर चला रहा था। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी आप सोचिएगा, अरे वो व्यक्ति मेरे सामने तो खड़ा भी सही से सर नहीं उठाता था, लेकिन देखो आज भी उसका भी बोली हमको कैसे कैसे बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर, दाऊद एक ऐसा इंसान था, जो एक ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी युद्ध लड़ने जाता था तो परमेश्वर से पहले पूछता था, प्रभु मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के जन जो होते हैं कुछ भी निर्णय लेने से पहले परमेश्वर से, अपने खुदावन से वो पूछते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी अनवांटेड या इस तरीके से अपने आप को कुछ भी करने के लिए तत्पर या उतावलापन नहीं दिखाते हैं। आज हमारे जीवन में बहुत सारे उतावलापन होगा, बहुत सारी बातें होगा जो बिना समझे हम लोग करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो बिना परमेश्वर से पूछे कोई भी निर्णय नहीं लेता था। उसके जीवन में कुछ घटना ऐसे घटी, लेकिन वो पश्चाताप किया, सुधर गया, और वो कोई भी युद्ध में जाता था तो पहले अपने खुदावन, अपने यहोवा से वो पूछता था कि प्रभु मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। हालेलुया। आप कितने गंभीर है प्रभु के प्रियजन, कुछ करने से पहले, कुछ बोलने से पहले या कुछ निर्णय लेने से पहले अपने खुदावन से आप पूछते हैं कि नहीं कि ये चीज मैं करूं कि नहीं करूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप नहीं पूछ रहे हैं प्रभु के प्रियजन तो आप किसी और के चीज के प्रभाव में हैं।
आपको कोई पवित्र आत्मा लीड नहीं कर रहा, आपको परमेश्वर की आत्मा लीड नहीं कर रही, आपको कोई और लीड कर रहा है। हमें कितना, हम जब देखते नहीं है, हमारे समझ में नहीं आता है, तो हमको लगता है कि अरे हमको कौन लीड कर रहा है। हालेलुया। एक बात को याद रखिएगा, आंखों से अपना हाथ देख लीजिएगा तो आपका हृदय मन का बीपी बहुत हाई हो जाएगा। हालेलुया। क्या मैं प्रभु में आके भी मेरा जो दुष्ट आत्मा हमें लीड कर रहा है, कौन बुलवा रहा है ऐसा चीज को? अभी आप वचन सुनते जाइएगा तो आपको बहुत सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। दाऊद एक व्यक्ति ऐसा था, जब उसके सामने जो व्यक्ति बोल रहा था वो खड़ा रहने के लायक भी नहीं था, लेकिन परिस्थिति ऐसे पलटा वो बोल रहा था। हालेलुया। वो पत्थर मार रहा था। प्रभु के प्रियजन, जब संकट में या किसी भी परिस्थिति में हम और आप पड़ते हैं, जब ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आए, क्वेश्चन था मेरा तब हम क्या करें। हालेलुया। हालेलुया। तब आप और हम क्या करें, हमारा किस तरीके का बिहेव और किस तरीके का हमारा चाल चलन होना चाहिए। हालेलुया। आज आप सब कुछ सीख के जाए ताकि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बना रहे। हम लोग अपने आशीष को पाने और खोने का खुद जिम्मेवार हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कुछ चीज को अगर पत्थर को अलाउ कर रहा है तो आपको मजबूत बनाने के लिए कर रहा है, ना कि बोलते हैं ना, ईंट के जवाब आप पत्थर से देने वाले आप व्यक्ति नहीं है, आप परमेश्वर से पूछ के करने वाले व्यक्ति हैं। अगर ईंट के जवाब आप पत्थर से बहुत साल पहले देते थे। हालेलुया। लेकिन आज का परिस्थिति हमारे साथ ऑपोजिट है कि सामने वाला अगर कोई बोल रहा है तो उसके बदले में हम उस तरीके से हम गलत वर्ड का इस्तेमाल ना करें, गलत बिहेव का इस्तेमाल ना करें, गलत चीजों का हम सोच विचार उसके विरुद्ध में ना लाए। हालेलुया। हालेलुया। बल्कि हम एक दूसरे के लिए, हम क्या कहते हैं, हमेशा मैं बोलता हूं कि आप एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनिए, ठोकर का कारण कभी मत बनिएगा। क्योंकि आप जिसकी संगति में, प्रभु के प्रियजन, ये बहुत कम अवसर लोगों को मिला। सोचिए, आज भारत की आबादी 135 करोड़ में आप कुछ गिने हुए चुने हुए लोग हैं जिसको परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है। आमीन। आमीन। आपका रिश्तेदार नहीं, आपके मोहल्ले के लोग नहीं, आपके लोग नहीं, आपका खुद का परिवार का लोग नहीं होगा जो आज इस आशीष को, इस अवसर को प्राप्त किया, लेकिन आपने प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर को आप बहुमूल्य समझिएगा और अपने चीजों को परमेश्वर को महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। हालेलुया। जब मैं बताऊं तब क्या करें, जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां जब आए, जब याद होगा आपको, बाइबल पढ़े होंगे तो जब चेले तूफान में फंस गए थे। हालेलुया। जब तूफान आ रहा था, जब वो फंस गए थे, तो यहां पर देखिएगा जो परिस्थितियां थी, तूफान में आने के बाद क्या हुआ था, चेले क्या कर रहे थे, चेले वह क्या कर रहे थे, तूफान जब आया तो उसमें जो सवार थे, जितने भी चेले थे, वो सारे लोग इन सारे चीजों से बहुत अच्छी तरीके से अवगत थे। हालेलुया। पानी, तूफान, आंधी, ये सारा उसके लिए नया नहीं था, क्योंकि वो मछुआरे थे और वो प्रतिदिन का उनका जीवन के साथ ये चीज लगा हुआ रहता था। उनके साथ ये कुछ नया नहीं हो रहा था। हालेलुया। वो नाव पे सवार थे, पहली बार वो तूफान को या नाव को हिलते डुलते नहीं देखे होंगे, उनके सामने पानी का लहर को उठते हुए नहीं देखे होंगे। वो क्योंकि मछुआरे थे, वो हमेशा मछली पकड़ने जाते थे, उनके साथ ये सारी घटनाएं हमको लगता है प्रतिदिन का घटना था। हालेलुया। क्योंकि उनके साथ उनका जीना उठना, उसी का व्यवसाय जो था उसी तरीके का था। हालेलुया। लेकिन उस परिस्थिति में भी जब इतना उनके पास ये सारा चीज का ज्ञान और नॉलेज था, लेकिन फिर भी उस समय में उन्होंने यीशु को पुकारा। हालेलुया। अपने टैलेंट, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस का उसने नहीं दिखाया। अरे ये चीज तो मेरे साथ, अगर तूफान आता तो चेले लोग नहीं डूबते, तैर के निकल जाते। हालेलुया। लेकिन उस परिस्थिति में वो ये नहीं सोचे कि अरे मैं इतना सालों का, इतना दिनों का मैं जानकार व्यक्ति हूं और मुझे किसी का जरूरत नहीं है। उसने अपने समय पे, जब वो संकट में था, तब वे लोग यीशु को पुकारे। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, जब हमारा नाव जब हिलने डुलने लगता है, जब हमारे सामने कोई तूफान और परिस्थितियां जब खराब होती है, तो हम किसको पुकारते हैं?
क्या हम इस बात के लिए सोच में रहते हैं हम इतना साल के मसीह हैं, या हमने इतना साल हमने जाना है, मैंने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु भोज ले लिया, ये सारी बातों को सोच में होता है कि आप जब उस समय में जब आप पत्थर आपके ऊपर पड़ रहा है तब आप चुपचाप हैं दाऊद के जैसा, वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा सामने वाला को, बल्कि उस समय वो अपने प्रभु को पुकार रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा खुद का जब तक हम अपने आप को प्रभु के सामने शून्य नहीं करेंगे वो हमें नहीं बढ़ाएगा। हर एक स्थिति और परिस्थिति में, परिस्थितियां इसलिए आया क्योंकि आपके अंदर कोई चीज है तो उसे परमेश्वर घटाना चाह रहा है। वह पूरा संपूर्ण भरोसा, संपूर्ण विश्वास को जो आपके अंदर नहीं बन रहा, परमेश्वर उस चीज को बनाना चाह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जो शरीर की दशा में आपके माँ बाप होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके भाई बहन होंगे, वो शरीर की दशा में है, लेकिन आज आप और हम आत्मिक दशा में नया जन्म प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब हमारी अगुवाई कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को कर रहा है। आमीन। आमीन। जब हम शारीरिक दशा में थे, कोई प्रॉब्लम होता था तो हम लोग शरीर की दशा में कोई रिश्तेदार या हम लोग दोस्त को पुकारते थे, अपने माँ बाप को पुकारते थे कि नहीं पुकारते थे? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज आप आत्मिक दशा में हैं तो आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन साथ नहीं देंगे, आपका साथ देगा खुदावन जो परमेश्वर है। आमीन। आमीन। आप इसको और उसको दोष लगाने के बजाय अपने खुदावन को अगर पुकारेंगे तो आपके लिए वो ज्यादा फलदायक होगा। आपको अगर उस बात को समझ नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा है ये इतनी सारी परिस्थितियां मेरे विपरीत में है, अब मैं क्या करूं? एक ही बात करना प्रभु के प्रियजन, जो यहां पर दिखाया गया है। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है, हम लोग अगर निकालेंगे उसमें लिखा हुआ भजन संहिता 50 का 15 में लिखा हुआ, पढ़ लेंगे। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर बोलता है संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। कोई व्यक्ति तुझे छुड़ाने वाला नहीं होगा, कोई पैसा, कोई धन दौलत तुझे नहीं छुड़ाऊंगा, मैं छुड़ाने वाला तेरा खुदावन हूं और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आमीन। संकट के दिन मुझे पुकार। हालेलुया। यहाँ नहीं लिखा वचन कि रिश्तेदार को पुकार, अपने माँ बाप को पुकार, अपने भाई बहन को पुकार, वो किसी के बारे में नहीं लिखा। परमेश्वर का वचन कहता है कितना सुंदर तरीके से, मुझे पुकार। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के सामने जब घुटना टेकना स्टार्ट कीजिए, प्रभु मुझे बता कि मैं अब इस परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ूं, कैसे अगुवाई करूं, कैसे मैं तेरी सेवा करूं, कैसे मैं तेरी बातों में बनी रहूं। हालेलुया। हालेलुया। तब परमेश्वर की आत्मा आपको उस जगह में सामर्थ और हिम्मत देगा और आपको परमेश्वर उस तूफान से निकालकर एक स्थिर जगह में खड़ा करेगा। आमीन। नहीं तो तूफान में हमेशा बने रहिएगा, क्योंकि आप पुकार जिससे रहे उससे सहायता नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप लग रहा है सामने वाला मेरे साथ सही हो जाए या परिस्थिति बदल जाए या टाइम बदल जाए, नहीं, परमेश्वर ने वो टाइम को होने दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आपका एटीट्यूड, आपका सोचने का तरीका बदलना चाहता है परमेश्वर, आपका बिहेव बदलना चाहता है कि आप बदलिए। तो किसी किसी चीज में तो मुझे पुकारता है, लेकिन हर चीज में तो मुझे नहीं बुला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर वो सारा अधिकार आपका जीवन का चाहता है। एक दो जगह अधिकार नहीं चाहता है कि जब आप दुख में आए तो आप प्रभु के सामने आ जाए, आप चर्च में आ जाए, कलीसिया में आ जाए, समय बदल जाए तो आप कहीं इधर उधर जाने के लिए अपना जीवन का मार्ग बनाने लगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर तूफान को अलाउ करता है, वही परमेश्वर तूफान को शांत भी करेगा। आमीन। हालेलुया। 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 हमारा और आपका जीवन में प्रभु के प्रियजन ये बातें एक आशीष का कारण बनेगी जब हम और आप ये, इसलिए एक दो मेढक का कहानी में बताता हूं, जो उसमें मेढक के बारे में आप सुने होंगे। मेढक जो होता है उसको आप जमीन में गाड़ दीजिएगा तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, मतलब उसको कुछ नहीं होगा।
हालेलुया। जमीन के अंदर अगर उसको आप गाड़ देगा फिर वो निकल जाएगा। लेकिन साइंस या वैज्ञानिक लोग ने कहा कि अगर उसको आप दही के कटोरे में अगर उसको डाल दिया जाएगा तो वो मर जाएगा। हालेलुया हालेलुया। यहाँ 2 मेढक आ गया। हाँ ठीक है। मेढक लोग का ये होता है कि उसे आप अगर गाड़ दीजिएगा तो फिर से वो निकल आएगा। हालेलुया। लेकिन उसके आप दही के एक कटोरे में अगर डाल दीजिएगा तो वह मेढक, तो 2 मेढक का हुआ उसी दही के कटोरे में डाल दिया गया। हालेलुया। एक का मेंटलिटी था, उसका एक नियम था कि नहीं यहाँ से मैं नहीं निकल सकता, यहाँ पर मरना ही है। उसके दिल और दिमाग में ये चीज बना हुआ था। हालेलुया। लेकिन एक मेढक ने सोचा, वो तैर भी रहा है, एक मेढक ने सोचा आप बोलते जाइए कि मरना है, अगर मरना है तो चलिए कुछ करना भी है। हालेलुया। मरेंगे तो ऐसे नहीं, कम से कम प्रयास तो करेंगे यहाँ से निकलने के लिए। हालेलुया। अब आप कौन मेढक है थोड़ा समझिएगा। हालेलुया। मेढक जो है, ये एक मेढक क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वो अपना हाथ पैर मारना स्टार्ट किया दही के अंदर। हालेलुया। जब मारना स्टार्ट कीजिए, देखिए दही को ज्यादा मचिएगा तो पानी ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं? पानी ऊपर आ जाएगा, जो दही उसका मेन नीचे चल जाएगा। हालेलुया। तो जब वो पानी ऊपर आया, वो हाथ पैर पूरा मार रहा, मतलब मरेंगे तो मरेंगे लेकिन कुछ करके मरेंगे। हालेलुया। लास्ट बार हम प्रयास करते हैं कि कम से कम यहाँ से निकल तो जाए। मरना तो ऐसे भी है लेकिन प्रयास करने में क्यों पीछे रहे। हालेलुया। और एक मेढक पूरा हाथ पैर मार रहा है और पूरा इस तरीके देखिएगा, जब वो पानी ऊपर आ गया तो वो मेढक एक बार ऐसा छलांग मारा कि पानी से बाहर आ गया। लेकिन एक मेढक अपने सोच और नियम के चलते क्या हुआ, मर गया। कहने का मतलब है प्रभु के प्रियजन, हमारे जीवन में कभी भी आप किसी भी बड़े से बड़े परिस्थिति में क्यों ना गिरे, करना है। मेढक जो है निकल गया हो जानते। प्रभु के प्रियजन, हमारा जीवन किसी भी परिस्थिति में क्यों ना जकड़ा हो, प्रयास करना कभी बंद मत कीजिएगा, अपने परमेश्वर को पुकारना कभी बंद मत कीजिएगा। आपको संसार के लोग या बहुत सारे लोग कितना ही बड़ा क्यों ना आरोप लगा दे कि इसका जीवन का कुछ नहीं हो सकता, ये खत्म है कहानी, इसका आप कुछ भी, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये सब कुछ में हारा हुआ। हालेलुया। लेकिन अगर आप अंतिम समय में, जैसे सिमसोन बोला था कि प्रभु एक बार पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ में उतरने दे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा को अगर आप पुकारिए, प्रभु परमेश्वर आपका जो संकट से छुड़ाने वाला है, वो आपको किसी भी गहराई के उस दलदल से परमेश्वर बाहर निकाल के अपनी महिमा कराएगा। हालेलुया। अपने परमेश्वर को इस तरीके से आप हमेशा समझिएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये चीज एक बहुत अच्छा एक लाइन है जो बोला गया है कि हमारे जीवन में हम लोग बहुत सारी बातों से चिंतित नहीं होते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर मेरा अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। इसलिए लोग क्या बोल रहे हैं, इसलिए एक अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि दूध के फटने से वे लोग चिंतित होते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। समझ में आ गई? हालेलुया। दूध के फटने से वे लोग चिंतित होते जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। अगर आता है तो 50 रुपया का दूध आप 400 रुपया पनीर में बदल दीजिएगा। 440। आमीन। अगर आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का उपस्थिति है, प्रभु के प्रिय, वो 50 रुपये का दूध फटने चिल्ले, दूध फट गया, मेरा समय इतना खराब है, परमेश्वर आपको समय को बदल के कीमती बना देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हमने परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद दे, प्रभु सच में खुदा। तुम महिमा और आदर के योग्य है। प्रभु के प्रियजन, ये बात इसलिए मैंने कहा क्योंकि परमेश्वर, हम लोग उस बात से चिन्ह, अरे क्या हो रहा है, नहीं, मेरा परमेश्वर यहाँ से मुझे बाहर निकाल सकता है। आज मैं जिस परिस्थिति में है, वो परमेश्वर सारी बातें मिलकर वो भलाई में बदल सकता है। हालेलुया हालेलुया। जो आज मेरा मूल्य नहीं है, कल वही लोग मेरे सामने
घुटने टेकेंगे वही लोग मेरा मूल्य को परमेश्वर मेरा बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो लोग कहते थे ये नकारा है, ये कुछ नहीं कर सकता, इसका जीवन बर्बाद है, इसके जीवन में कुछ नहीं है, ये हमेशा दिन रात सेवा मेवा करते रहता है, प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर आपके जीवन को बहुमूल्य बनाएगा। आपके अंदर जो क्वालिटी, आपके अंदर जो चमक है, आपके अंदर जो बातें हैं, वो दूसरे सामने वाले के अंदर नहीं होगा, क्योंकि इसी सारी बातों को परमेश्वर इसलिए अलाउ कर रहा है क्योंकि कल का दिन आप प्रभु के लिए एक बड़ी गवाही का कारण बनने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर इन बातों को कहता है। आज अगर आप मुंबई जाइएगा तो वहां दो ही बातों के लिए ज्यादा लड़ाई होता है। हालेलुया, दो बातों के लिए बोला कि तूने मुझे क्यों बोला, और तुमने इस बात, दो भाई लड़ रहा था तो बोल रहा था दम है तो छू के दिखाओ, है ना? क्या बोल रहा था? दम है तो छू के दिखाओ। क्या बोल रहा था? दम है तो छू के दिखाओ। दम है तो छू के दिखाओ। दोनों लड़ रहा है, दोनों नहीं छू रहा एक दूसरे को। हालेलुया, दोनों लड़ रहा है लेकिन छू किसी को नहीं रहा। दम है तो छू के दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को धमकी देते हैं कि नहीं? करके दिखा दो, समझ लेंगे तुम क्या है। हालेलुया। तो दोनों लड़ रहे थे तो बोला दम है तो छू के देखा। यही बात के लिए लड़ाई हो रहा है, छू के दिखाओ, छू के दिखाओ, छू के दिखाओ। और सामने वाला छू दिया, अब बोला तू काहे छुआ, अब इसकी लड़ाई हो रहा है। हालेलुया, तुम काहे छुआ। हालेलुया, अरे तुमने अलाउ किया तबे ना छुए, तुम बोला था तब से छू के दिखाओ, छू के दिखाओ, हम छू दिए। हालेलुया, प्रभु के प्रियजन, माने हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती है जब आप उसको बोलिएगा और जो चीज आपके साथ हो जाएगा तो बोलेगा देखिए ऐसा कर दिया। हालेलुया, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर के लिए इस तरीके से नहीं बना। हालेलुया, तो बोलेगा हमको बोल के दिखा, तो जब कोई आदमी बोल देगा तो चेहरा उतर जाएगा। उसके बाद गुमनाम जैसे जैसे, कौन बोला था? नहीं आई ना? कौन बोला था चेहरा ऐसा उतरेगा? तो कौन बोला था? वो लक्ष्मी बोली थे, नहीं आए ना? वो बोले हम वीराना फिल्म देखे हैं। हम बोले हाँ देखे हैं, उसमें कैसे भूतवा ऐसे ऐसे घूमता है, उसी तरीके का चेहरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन में इस तरीके का जीवन क्यों लाने के लिए इतना उत्सुक है? हालेलुया, आप उस चीज को क्यों बोले कि मेरे साथ हो, मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। हालेलुया, अगर हो गया तो चेहरा मत बनाइएगा। हालेलुया, प्रभु के प्रियजन, जो एक सही लोग होते हैं वो पहले कारण को जानेंगे। हालेलुया, किस कारण से ये चीज मेरे साथ हो रहा है। हालेलुया, कारण क्या है उसके बारे में वो पीछे जाएंगे। हालेलुया, आप एक डॉक्टर होता है कि आप उसको देखते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग झोला छाप डॉक्टर। हालेलुया, वो झोला छाप डॉक्टर क्या करेगा? वो झोला छाप डॉक्टर क्या करेगा? जब उसको जाइएगा कहीं कहीं देखिएगा वो पुड़िया बना के देगा, दिन पुड़िया, दोपहर पुड़िया, रात को पुड़िया, एक पुड़िया ये खाना, एक पुड़िया दो खाना, तीसरा पुड़िया ये खाना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक डॉक्टर के पास आप जाइएगा तो वो पहले आपको चेकअप कराएगा। हालेलुया, कि जो आपके पेट में दर्द या माथा में दर्द बहुत दिन से हो रहा है, यह चीज नहीं हुआ है, उसको पहले जांच कराएगा और पहले जानने का कोशिश करेगा कि ये कारण किस कारण से आपके शरीर में हो रहा है। लेकिन एक डॉक्टर होता है झोला छाप, कुछ भी आएगा पुड़िया धरा देगा। हालेलुया, अब वो कुछ भी करेगा उल्टा सीधा काम कर देगा। लेकिन एक डॉक्टर होता है जो पहले वो जांच कराएगा, पहले कारण को जानने का कोशिश करेगा कि ये सारे चीज क्यों आपके शरीर में हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम कोई भी चीज को करने से पहले कारण को जानने वाला डॉक्टर बने, ना कि पुड़िया में दवाई देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा झोला छाप डॉक्टर मेरा चर्च में भी है। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ नहीं करेगा। हालेलुया, एकदम साइलेंटे से कुछ बोल के ऐसा निकलेगा ना, लगा किसी को समझ में नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। तो पुड़िया देने वाला होता है ना, उसे पुड़िया देने वाला बात बोल के निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें अपने जीवन को, प्रभु के प्रियजन,
ऐसा बनाना है कि पहले रीजन को जानना। हालेलुया। किस कारण से ये चीज हमारे लाइफ में हो रहा है। हालेलुया। बहुत सारे चीज को बोलते गड़बड़ी या बहुत सारी चीजों को देखिएगा हम अपने खुद के सोच और व्यवहार के चलते बना के रखे हुए। हालेलुया। वो चीज ना शैतान की तरफ से है ना परमेश्वर की तरफ से, आपके खुद की तरफ से वो चीज बना हुआ है। हम लोग आपसी व्यवहार में क्या करते हैं कि हम लोग एक दूसरे के प्रति क्या कहते हैं, जो बोलने का तरीका है, जो बात करने का तरीके में हम लोग इस तरीके से गिर जाते हैं कि हम लोग नहीं समझते हैं कि सामने बोलने वाला सुनने वाला कौन है। हालेलुया। कुछ भी होता है तो हम लोग बोल देते हैं। जैसे आप समझिएगा, जैसे क्या आप विदेशों में देखिएगा, सोने में जाने से पहले एक दूसरे को क्या बोलेगा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, इस तरीके का बात बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन हम लोग व्यवहारिक चीज में हम लोग क्या बोलेंगे, मोटर बंद किया है, फ्रिज में खाना रखा है, दरवाजा बंद किया है। हम लोग एक दूसरे को ग्रीट नहीं करेंगे, गुड नाइट, अच्छा से बोल के सोए थोड़ा सा। हाँ, एक दूसरे को बोले सेम टू यू। थोड़ा हम लोग जाते हैं तो किसी को बोलते हैं ना जाते समय गुड नाइट। हालेलुया। लेकिन इंडियन लोग क्या करेंगे, खाना बना के ठीक से रखा है, सब खाना फ्रिज में रख देते। उसके लिए वो चीज नहीं है कि परमेश्वर ने जो आज का दिन दिया है उसके प्रति हम जाते जाते कम से एक दूसरे को अच्छा बात बोल के विदाई करें। हालेलुया। कितने लोग होते हैं जो कल की सुबह देख पाएंगे कि नहीं, कम से कम अच्छा बोल के तो उसको विदाई दीजिए। हालेलुया। लेकिन वो जाते समय भी खाली यही बोलेगा, बर्तन धोया है, खाना जो बना था वो रखा है। हालेलुया। मतलब उसका जागते हुए भी वो चिंता में जाग रहा है और सोते समय भी जाके चिंता में जाके सोएगा। हालेलुया। उसको ये ज्यादा चिंता है, खाना बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालेलुया। एक दूसरे के साथ हम लोग जो व्यवहार करते हैं प्रभु के प्रिय, छोटी बात है, लेकिन हम लोग एक दूसरे, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, वो एक अच्छा ग्रीट करके एक दूसरे को ब्लेस करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब उन बातों के द्वारा हम किसको क्या ब्लेस करेंगे। हालेलुया। वो व्यक्ति बोला तो जो कर रहा है घर में या बाहर की स्थिति में, वो परिस्थिति में, वो आरो टेंशन में है, आरो टेंशन में बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। नजर आया सोते सोते भी एक झड़प हो गया, सोते सोते भी एक बार लड़ाई हो गया। होता है कि नहीं होता है? अरे हालेलुया। मतलब दिन से उसको चैन नहीं मिलाता था, रात को सोने से पहले भी हम तुमको सही से सोने नहीं देंगे, 4 बार सुनाइए तो सो। हालेलुया। तो ये तो परिस्थिति हम अपने लाइफ का बना के रखे। हालेलुया। अपने घर का बना के रखे। अच्छा, मतलब है कि दूसरे का बोले परमेश्वर, अयुधियों का एक नियम था कि जब जाते तो बोलता था कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया। एक प्रार्थना करने का एक नियम था। जब हम लोग एक परिवार में होते हैं तो एक दूसरे को हम लोग प्रार्थना करके या गुड नाइट बोले एक दूसरे के साथ हम लोग इस तरीके से ट्रीट करें तो कितना अच्छा इस बात का एक माहौल बनेगा। हालेलुया। उस टेंशन वाली बातों को, वो ताना मारने वाली बातों को, वो गुस्सा करने वाला, वो क्रोध करने वाली बातों से हम थोड़ा सा बचे, क्योंकि जो परमेश्वर ने दिया है प्रभु के प्रियजन, वो बहुत ही अवसर को, और हम लोग अपने तरीके से, हम लोग जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, हम अपनी खुशी और आनंद को खुद लुटाते हैं। शैतान आके नहीं लूटता है, हम खुद उसे परोस के देते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु के प्रियजन, प्रभु के हम लोग सभी को जानते हैं कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां, यहाँ पर अगर आप फिर से दाऊदोला कहानी में आ जाएंगे हम लोग। सिमी कोसता हुआ यो बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, यहोवा ने तुझसे साउल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है। सिमी बोल रहा है कि खून का बदला लिया। हालेलुया। सिमी इस बात का दाऊद को बोल रहा है कि तूने जो साउल का मारा है, तूने जो उसका एक तरीके से खूनी उसको बना रहा है, तो यहोवा ने क्या किया है, उसका खून का बदला लिया। जब बहुत सारे लोगों को सुनते, जब आपका परिस्थिति तो दूसरा कोई हंसना स्टार्ट कर देता है। हालेलुया। दूसरा कोई मजाक बनाना स्टार्ट कर देता है। उनके तरफ से जो बातें आएगी एक बहुत दर्द देना। एक तो दाऊद
खुद दर्द में था और ये सारी बातें उसके साथ घट रहा था। हालेलुया। खुद का बेटा उसके साथ विश्वासघात किया। और दाऊद जो था इस बात को, जिसका बोलने का हिम्मत नहीं था, वो व्यक्ति भी बोल रहा है तो खूनी यहोवा ने तुझसे खून का बदला लिया है। हालेलुया। आप बाइबल पढ़े हुए तो क्या साउल को दाऊद मारा था? नहीं। दाऊद मारा था? साउल खुद मरा था। हालेलुया। लेकिन आरोप किसके ऊपर लग रहा है? दाऊद के ऊपर। दाऊद के ऊपर। हालेलुया। और देखिए इतना छोटा मोटा आरोप नहीं है, खून का पलटा यहोवा परमेश्वर तुझसे ले रहा। कभी कभी जो चीज हम लोग नहीं भी किए हैं वो बातें भी हमारे ऊपर आरोप के रूप में आया होगा। हालेलुया। हालेलुया। जो चीज नहीं भी किए हैं वो चीज भी पलट के मेरे ऊपर हुआ, तुम्हारे कारण से हो रहा है। कारण वो नहीं था, दाऊद नहीं था कि साउल को मारा था। हालेलुया। दाऊद के बारे में इतना अच्छा उसका कैरेक्टर है कि वो साउल बोलता था वो अभिषिक्त जन है, मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। कितना बार मौका मिला मारने का लेकिन उसने नहीं मारा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वहां एक व्यक्ति उसको आरोप लगा रहा है जो उसने किया ही नहीं। एक तो उसका परिवार से उसको इस तरीके का व्यवहार मिल रहा है और बाहर भी उसको इस तरीके का व्यवहार मिल रहा है। हालेलुया। कभी कभी आपका जीवन में ये चीज घटना, ये टाइम आएगा। हालेलुया। नहीं आया तो आ भी सकता प्रभु के प्रियजन, घर से भी और बाहर से भी, घर से भी और बाहर से भी। हालेलुया। तुम्हारे कारण से हुआ, तेरे कारण से हुआ। हालेलुया। हम लोग बहुत सारी बातों में दूसरे के ऊपर बोलते कि नहीं, तो इसके कारण से हुआ। लेकिन हम लोग उस डॉक्टर की तरह कारण ढूंढने के पीछे जांच नहीं कराते। किसके कारण से पहले जांच कराइए। हालेलुया। सिंपल है, आरोप लगाना बहुत अच्छा आसान है, किसी के ऊपर कुछ भी बोल देना या उसके ऊपर पत्थर बिगना मेरे लिए एक स्वभाव है जो हम लोग कर देंगे। हालेलुया। लेकिन क्या कारण है इसके पीछे में अगर आप शांत होकर सोचिएगा इसका रीजन क्या है। सिंपली नहीं सोच रहा था, वो डायरेक्ट उसको बोलने का था, वो बोलते जा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। आगे, जिसके स्थान पर तू राजा बना है, यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है और इसलिए कि तू खूनी है। इसलिए तू खूनी। देखिए डायरेक्ट बोल रहा तू खूनी है। साउल का अगर जीवन गया, उसका मौत हुआ, उसका कारण कौन है? तुम है। दाऊद को वहां कटघरे में खड़ा कर दिया। अब बाइबल कहता दाऊद साउल को नहीं मारा था। हालेलुया। हालेलुया। आज हम मसीह हो के भी हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे आरोप लगाते हैं। इसके कारण से हो रहा है, उसके कारण से हो रहा है, ये कारण है, वो कारण है। क्या सही में कारण ढूंढने के पीछे हम लोग गए? या इस व्यक्ति की तरह जिसको कुछ नहीं मालूम था उसी तरीके से मेरा मुंह में जो आया बोलना स्टार्ट कर दिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या एक ही कारण था, सिर्फ इसके कारण से हुआ? लेकिन उसको खूनी बना दिया गया। हालेलुया। मेन जो रीजन उसको वहां पर खड़ा कर दिया गया। लेकिन प्रभु के प्रियजन अभी इसका एंडिंग बहुत अच्छा होगा। ऐसे बोलने वाले लोग और ऐसे सुनने वाले लोगों का भी एंडिंग है। हालेलुया। 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 हाँ पढ़ो आगे। तू अपनी बुराई में आप फंस गया। तब सरूया के पुत्र अबीसे ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता। कैसे बोल रहा है? जो अगल बगल दाऊद का था, जो सूरवीर थे, बोल रहा है ये मरा हुआ कुत्ता, ऐसे बोल रहा है उसको। मैंने सोचिए जिसका बोलने का औकात नहीं था वो बोल रहा है दाऊद को, उसको बोल रहा है उसका सेनापति लोग जो सूरवीर था, बोला ये मरा हुआ कुत्ता। हाँ, मेरे प्रभु राजा को क्यों साथ देने पाए? क्या बोल रहा है? क्यों साफ दे रहा था, उसको कोस रहा था, है ना, श्राप दे रहा था। हालेलुया। बोली चाली में बहुत सारी बातों में आप सुने होंगे, या आज भी आपको या आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको कोई श्राप दे रहा होगा।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया श्राप दे रहा है कि तेरे साथ ऐसा हो जाए, अच्छा हुआ तो इस कारण से था, वो बहुत सारी बातें। हालेलुया। हालेलुया बहुत सारे उस बातों को दिल में लगा दे, उसके कारण से हुआ, उसने बोला था इसलिए हुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु के प्रियजन, और वहां के जो दाऊद का अगल बगल का लोग था, वो सेनापति था, सूरवीर था, बोला इस बोला आगे पढ़ना, मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। ये व्यक्ति जो बोल रहा है इसका सिर काटने, जो सिर में वो खड़ा है ना, उसका सिर में अभी उतार दूंगा। हालेलुया। हालेलुया हाँ, राजा ने कहा, दाऊद बोलता है, सरूया के बेटो, हाँ, मुझे तुमसे क्या काम? अभी तुमसे क्या काम है, तुम इस तरीके का बिहेव और स्वभाव मत दिखाओ। हाँ वह जो कोसता है हाँ, और यहोवा ने जो उससे कहा है जो वो कोसता और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दाऊद सोच रहा है कि हो ना हो, परमेश्वर मुझसे कुछ बदला या मेरा पलटा ले रहा। हालेलुया। हालेलुया यहोवा ने मेरे विरोध में इसको खड़ा किया है, तो इसको कौन हटा सकता है? सिमी जो था। हालेलुया। अगर इसको बोलने के लिए परमेश्वर ने रखा कि इसको साथ दे, तो ये दे रहा है, तभी तो ये बोलने के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। अगर मेरी परिस्थितियां बदली है या किसी तरीके से हम किसी परिस्थिति में है, तो ये बात को हम सोचते हैं कि हो सकता है ये परमेश्वर की तरफ से हो, हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें कुछ बताने के लिए, या हमारे चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया दाऊद इस बात को बोलेगा, जिसे यहोवा ने रखा है उसे कौन रोक सकता है? आमीन। आमीन। वो इस बात को सोच रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, फिर दाऊद ने अबीसे और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा नीज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, हाँ, तो यह बिन्यामीनी हाँ। अब ऐसा क्यों ना करे? ऐसा क्यों ना करे? क्यों ना करे? जब मेरा खुद का फैमिली मेंबर ही ऐसा है, तो इसका हम क्या करेंगे? हालेलुया। हालेलुया। खुद का बेटा उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, तो यहाँ पर उसको बोल के क्या फायदा होगा? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया प्रभु के प्रियजन, कभी कभी हमारी जब परिस्थिति या दुनियादारी में लोग क्या होते हैं, जब परिस्थितियां जब बिगड़ती है, तो वो उसके पास जाते हैं जो अपना जीवन को खुदे बिगाड़ के रखा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ याद आ रहा है आपका? बैग जाइए जीवन में, और जब आपका कुछ होता था तो आप किसके पास जाते थे? ओझा के पास, मौलवी के पास, जादू टोना करने वाले के पास, और उसको जाके या रोड में किनारे के बाद कोई बोलता था घोड़ा का क्या बोलते हैं, नाल का, काला घोड़ा का नाल का, उसका अंगूठी पहन लीजिए, ये पहन लीजिए, या रोड में अगर कोई बना हुआ रहता तो उसे जाके हम लोग क्या करते थे? हाथ दिखाते थे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना लोग हाथ दिखाया? अपना अपना हाथ दिखाइए, तो हाथ दिखाइए। कोई हाथ नहीं दिखाया था। हस्तरेखा, जो रोड के किनारे बैठा रहता है, दिखाइए। आप लोग नहीं दिखाए थे? किसी को नहीं मिला कोई? हाँ, हमको एक बार आया जबरदस्ती, मेरा हाथ पकड़ के बोला, देखा ऐसे बोला, एक ही बात बोला खाली, तेरा लंबा उम्र है। हम बोले बस यही बात है, और कुछ नहीं है। उसके बाद वो कुछ नहीं बोला। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं प्रभु के प्रिय, जो अपना रेखा दिखाने जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया बहुत सारे होते हैं जब वो आपके हाथ देखेगा, पैर देखेगा, माथा देखेगा, और यही चीज देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसको ये चीज नहीं देखना है, उसको देखना है आपका पर्स में कितना पैसा है, और वो चीज मेरे पास आ जाए। हालेलुया। हालेलुया रेखा इधर से गया, उधर से गया, रेखा किधर से गया, रेखा किसी का नहीं हुआ, वो आज भी सिंगल है। हालेलुया। हालेलुया। रेखा किसी का नहीं हुआ का, किसी का नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया आज भी रेखा सिंगल ही है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय, हस्त रेखा को दिखा के मेरा जीवन नहीं बदल सकता है।
बहुत सारे लोग आज भी जाके क्या कर रहे हैं, ऐसा चीजों में पड़े हुए हैं। हालेलुया। भविष्य से जानना चाहते हैं। जो खुद का जीवन नहीं सुधार सका, जो रोड के किनारे बैठा हुआ है, उससे जाके पूछ रहे हैं कि मेरा जीवन कैसे बदलेगा। जो सोच रहा है खुद भी, कोर्ट जाते होंगे तो वहां पर दिखाई देता होगा, कोर्ट के किनारे वो देखे बैठे रहता है, हाँ, सारा ताकत अंगूठी लेके या कुछ पत्थर लेके बैठे रहता है। अरे भैया, उस पत्थर में इतना ताकत है तो पहले तो तुम्हारा जीवन बदलता ना। तुम आज ही 5-10 रुपया के लिए तुम रोड में बैठ रहे हो, और वहां पर लोग जाके बैठता भी है, ये ला पत्थर देखे तो बदल जाएगा मेरा जीवन, मेरा घर का परिस्थिति बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पत्थर बदलने से जीवन बदलता तो कितने लोगों का जीवन बच जाता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के पास भी, मूर्ख लोगों के पास मूर्ख लोग जाते हैं। हम लोग भी मूर्ख थे किसी चीजों में। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को बड़े बुद्धिमान बोले, शुरू से एकदम बड़े बुद्धिमानी का काम किए हैं। बहुत लोग उठ उठ के गया है, जाके दिया है ओझा के पास, मौलवी के पास पैसा। हालेलुया। हालेलुया। जाके दिया है उसको, लीजिए महाराज जी, मेरा घरवा से भूत भगा दीजिए, है ना, भूत भगा दीजिए। दिया कुछ मंत्र मार के, मतलब लीजिए जो आपका 10,000 यहाँ लाखों लाख लुटा के बैठा हुआ, लास्ट में हार गया। जब कंगाल हो गया, परमेश्वर बोला तो पूरा कंगाल हो जाओ, उसके तब बाद तक तुमको हम बुलाएंगे उसके बाद। ठीक है ना। पैसा ले लेके लोगों को क्या बोल रहे हैं, मैं तेरा जीवन, तेरे घर के परिस्थिति बदल दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसका जीवन खुद नहीं बदला है। उसका देखिएगा हुलिया ना, तो भूत बाद में उसी को देख के डर लगेगा। और ऐसा गेटअप में रहता है। देखिए, आज संसार में ईश्वर के नाम पर डर का पूजा होता है, जी। डर का। यस। याद रखिएगा, सामने वाला आपको डरा के पैसा लेता है। वो आपको कुछ ऐसा बोलिए देगा कि आप डर से दे दिएगा निकाल के। वो जानता है कि जब ये संकट में है, इसको जो बोलेंगे ये मानेगा। वो आपका पूरा परिस्थिति को अच्छा से जान लेता है। सामने वाला बैठा यही झोल झाल करने के लिए बैठा है। वो कोई ठीक ठाक नहीं करेगा, भले यारो 2-4 को बोझा दे के भेज देगा कि वो बार बार आते रहे। वो डर का, आपका डर का वो सौदा करता है। वो देख लेता है इसके घर में ये है, वो है, आप बोल दिए, अरे रात को उठते हैं तो हमको डर लगता है, कोई हमको दिखाई देता है। बस यही तो उसको सुनना था, दिखाई देता है। अब वो आपका खानदान से किसी पूर्वज को जोड़ देगा, वो अल्लाह जिंदा था, वो घूम रहा है। हालेलुया। हालेलुया। एगो चांस में गए थे, एगो लड़की आती थी पूजा नाम का, उसका घर गए तो उसका प्रार्थना करते तो उसका भाभी से तो पूरा दुष्ट आत्मा बोलता था, तो बोलता कहा, तो उसका सांस आ गई उसके शरीर में। हाँ, अब बोल लिया हमें के साड़ी ना दीजिए। क्या मांग रही है? साड़ी नहीं दी। बताओ, साड़ी लेने के लिए जिंदा में मिलती ना तो उसको, ठीक है ना, उसका मरा होने के बाद उसको जो पकड़ रहा है, बोला हमको साड़ी नहीं दिया। मरने के बाद भी फैशन नहीं किया। हालेलुया। अब जो घर वाला जाके साड़ी चढ़ाएगा, लो भैया साड़ी ले लो, शांत रहो। मरने के बाद तो हिंदी रीति रिवाज में इतना होता है कि कोई दारू पीने वाला मरा तो उसको जाके दारू चढ़ाता है, लो दारू पियो। जिंदा में भी दारू पियो, मर गया उसके बाद भी दारू पियो। ये देखिए बेवकूफी है, कितना बड़ा बात। दारू जाके देता, जाके रात को जाएगा, वो भी दिन को नहीं जाएगा, रात को जाएगा, बोले वो पेड़वा के नीचे रखिएगा, और जाके चुप्पे से दारू का बोतल में रख देगा। हालेलुया।
एक 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 लेडीज का पति मर गया, हालेलुया। हालेलुया। तो जैसे हिंदू रीति रिवाज में जैसे होता है ना, जब मरने के बाद कुछ भोजन को रख दिया जाता है, उसका जो श्राद्ध होता है, हाँ तो भोजन को कौवा करके खा ले। हाँ, पति खा तो ले। हाँ, मेरा पति खुश है, खा लिया। पति को किस में देख रहे हैं? कौवा में, ठीक है ना। तो मर गया, वो भी पत्नी जाके रखी खाना, जाके खाना रखी। कौवा आया, एक बार आया, देखा, घूम के उड़ गया। फिर एक बार देखी उसको, कहाँ बात है, नहीं खाया, बड़ा टेंशन में। फिर दूसरा बार कौवा उड़ के आया, कहाँ क्या करते करते फिर देखा, फिर उड़ गया। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा बार आया, फिर नहीं खाया, फिर उड़ गया। तो उसका पत्नी सोच के बोल रही है, मेरा 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 पति जिंदा रहने पे भी नाराज था और मर जाने के भी नाराज है। हालेलुया। 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 इस तरीके का कहानी सुन के हम लोग हंसते हैं, लेकिन यही चीज तो हम लोग किए हैं। हालेलुया। यही चीज तो हम लोग किए हैं कि नहीं किए? इसको नकारिएगा, यही चीज किए हैं हम लोग। अपना दादी लोग को, नानी लोग को देखते थे ये सब करते हुए। लेकिन आज जब प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर बोलता है कि संसार में कोई आपको वो कोस रहा है या कोई श्राप दे रहा है, तो दाऊद इस बात के प्रति चिंतित नहीं, तो बोल रहा है कि परमेश्वर ने इसे ठहराया है, तो इसे कौन रोक सकता है? हालेलुया। हालेलुया। आप देखे होंगे कि बलाक एक व्यक्ति था और उसने बिलाम को, इजरायलियों को ऊपर क्या किया? श्राप देने के लिए बुलाया। हालेलुया। पिक्चर को निकाले, और वो व्यक्ति जो जो बोलता था उसके मुंह से सही हो जाता था। हालेलुया। अगर वो किसी को श्राप दे तो श्रापित हो जाता था, अगर किसी को आशीष करे तो आशीष हो जाता था। हालेलुया। जब वो घर से निकल रहा था, बलाक ने जो बुलाया था बिलाम को, जब वो निकल रहा था तो परमेश्वर मुझे, तू कहाँ जा रहा है? बोला, बलाक ने बुलाया है, बहुत प्रतिष्ठा करेगा मेरा इजरायलियों के ऊपर श्राप देने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे मना किया था जाने के लिए, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक लालच था। हालेलुया। अरे राजा है, मुझे धन दौलत मिलेगा, वो गया। हालेलुया। पहले बार वेदी बनाया और वो इजरायलियों को श्राप देने लगा, कुछ नहीं हुआ। जो बोल रहा है उसका ऑपोजिट हो रहा है। हालेलुया। जो बोल रहा है उसका उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है, उसको श्राप दे रहा है, इजरायलियों को आशीष मिल रहा है। हालेलुया। दूसरा बार जब किया तो वही हो रहा है, तीसरा बार किया तो फिर वही हो रहा है। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, आप जब मसीह में, जब आप परमेश्वर के जन आप कहलाते हैं, प्रभु के प्रियजन, एक बात को याद रखिएगा, कोई भी तंत्र मत, जादू टोना या कोई भी श्रापित करे आपको, बदले में परमेश्वर आशीष में बदल के आपके जीवन में आएगा। आमीन। कोई श्रापित नहीं कर सकता है। जितने लोग आपके विरोध में खड़ा होकर गलत बोल रहे हैं, आपके जीवन में वो भलाई को लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी जन नहीं, जितने बार बिलाम ने श्राप दिया खड़ा होके, उतना बार उसका उल्टा हुआ। हालेलुया। श्राप दे रहा था, उसको आशीष मिल रहा था, श्राप दे रहा था, उसको आशीष मिल रहा था। हमारे सेवकाई में या हमारे जीवन में कितने लोग हमारे पीछे पड़े होंगे? हालेलुया। कितने लोग इस चीज को किए होंगे, श्रापित किए होंगे, कोई जादू टोना किया होगा, कोई बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि जलन रखने वाले लोग नहीं है। हम लोग जहां जहां प्रार्थना करने जाते हैं, वैसे बहुत सारे लोग होंगे जो हम लोग को देख के क्रोधित होते होंगे। हालेलुया। और वे लोग अपने तरीके से पूरा जोर लगा रहे होंगे, लेकिन जितना जोर लगा रहा है उसका विपरीत हो रहा है कि परमेश्वर हमें आशीष में बदल दे रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को, जो जिसे परमेश्वर ने आशीष के लिए ठहराया, वो श्रापित नहीं हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया।
क्योंकि हमारा स्वभाव उस तरीके से नहीं है जो दुनियादारी का स्वभाव के लोगों के साथ मेल खा जाए। हालेलुया। हम लोग हर एक परिस्थिति में परमेश्वर से पूछने वाले और उससे जानने वाले लोग बने। हम ऐसा नहीं है। किसी को सुबह सुबह आप देखे होंगे ना, कोई मॉर्निंग वॉक में देखेंगे अपना कोई अगर कुत्ता पाल के रखा है तो क्या होगा, कुत्ता को घुमाने ले जाता है। हालेलुया। तो वहां क्या करता, कुत्ता का एक स्वभाव है, जब उसे दूसरा कुत्ता जब भोंकेगा कस के, उसको जब दिखाएगा, आग दिखाएगा, तो उसके साथ जो कुत्ता वाला भी उसको घूर के देखेगा। हालेलुया हालेलुया। अब मालिक उसको पट्टा बांध के ले जाएगा ना, उसको कितनों टानेगा नहीं जाएगा। काहे तो वो बोलेगा सामने वाला जो दूसरा कुत्ता है वो कैसे भूख दिया, इसको तो अब हम बताइए कि जाएंगे हम कौन है, वो किया कैसे। होता है कि नहीं होता, देखिए कि नहीं। हाँ यस, ये स्वभाव होता है। हालेलुया। बोला हम बताइए कि जाएंगे, भूखा कैसे हमको जान नहीं रहा है। ये कुत्ते के अंदर स्वभाव होता है। मालिक टाइम अरे चल चल, वो नहीं जाएगा, वहीं पर एकदम डिटाई से रहेगा। और जो कुत्ता सामने वाला भूख रहा है ना, चाहे रोड का कुत्ता चाहे कोई भी हो, उसको वो जवाब दे के ही बोलेगा नहीं हम तो भूखा का है, हम भी जाके उसको भूखेंगे और काटेंगे। हालेलुया। तब जाएंगे। हालेलुया। हाँ, सामने वाला कोई हमको बोल दे और हम बोलेंगे ना हम इसको बोलिए करेंगे, तो हम क्या कैसा स्वभाव दिखा रहे हैं। काहे बोल दिया, कैसे बोल दिया। हाँ, ऐसा वाला जीवन तो नहीं ना है ना। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, कभी कभी हम लोग ज्यादा दिमाग लगाना के स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया। हम उस स्वभाव में नहीं है कि रिप्लाई देने वाला स्वभाव में। हम परमेश्वर के बातों को, सारी बातों को, जितने भी पत्थर आपको ऊपर बरस रहा है उसको इकट्ठा कीजिएगा, उसी से एक दिन घर बनेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जितना पत्थर आपको मिल रहा है ना, उसे बटोर के रखिए, एक दिन वही पत्थर से आप घर बनाइएगा। हालेलुया। एक लड़का एक पास्टर के पास पहुंचा, कुछ ऐसा उसका शादी के बाद चल रहा था, तो एक पास्टर उसको बुलाया। वो लड़का आया, शादी के बाद उसका लड़की से चल रहा था, तो लड़का आया तो बोला हाँ तुम जो मेरी लड़की को देखा पसंद है ना, बोला हाँ पसंद है। तो ऐसे बातचीत चल रहा था दोनों में। तो ऐसे वहां का जो पास्टर था पूछा कौन चर्च में जाते हो, तो अपना बताया कि जगह में है, और पास्टर का नाम बताया। बोला बहुत 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 अच्छा बात है। इसी बोला, उससे पूछा बपतिस्मा लिया है, बोला प्रभु में कितने सालों से, बोला 5 सालों से। हालेलुया। तो बोला बपतिस्मा लिया है, तो लड़का जवाब दिया नहीं बपतिस्मा का जरूरी है। आप देखे जो यीशु मसीह का दोनों तरफ वो चोर और डाकू जो लटका, तो बपतिस्मा लिया था क्या। जमाना मसीह में बहुत कुछ लोगों का मैं ऐसे सुना हूं मैं, बपतिस्मा का जरूरी है, हम विश्वास कर रहे हैं ना। और उस लड़के ने भी ऐसे ही जवाब दिया, क्या जरूरी है, देखे हैं चोर और डाकू, बपतिस्मा लिया था क्या। अब उसको पता नहीं था कि पास्टर से पंगा ले लिया। पास्टर लोग से पंगा मत लीजिएगा। हालेलुया। अब पास्टर बेचारा बहुत नरम व्यक्ति, लेकिन जवाब दिया कड़क। हालेलुया। बोला एकदम प्यार से, बोला बेटा चोर और डाकू बपतिस्मा नहीं लेते, तुम चोर और डाकू है। सोच में पड़ गया, हाँ बात तो सही बोल रहे थे। तुम चोर और डाकू है तो मत लो बपतिस्मा। चोर और डाकू बपतिस्मा नहीं लिया, तो वो तो चोर था, दूसरा तो डाकू था। हालेलुया। तुम चोर और डाकू है, बोल हम चोर डाकू किसे। अगर चोर और डाकू है तो मत लो बपतिस्मा, और नहीं है तो लो। वो बेचारा मुंह बनाया, चुपचाप निकल गया। बोले सही बात है। हालेलुया। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, तर्क ऐसी बातों में करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, किसी जिसका कोई हाथ पर जिसको बोलते हैं ना नहीं होता है, वो वाला चीज हम लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया। बहुत सारी चीजों को ऐसा करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं।
और उसके ऊपर हम लोग तर्क करते। दाऊद के जीवन में जब ये चीज चल रहा था प्रभु के प्रियजन, तो दाऊद इस बात को समझ रहा था कि मेरा भी समय है। वो सिम्मी जो पत्थर बिगने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है उसको परमेश्वर ने ही ठहराया है। हालेलुया। जो चीज भी हमारे जीवन में, देखिए हमारा एटीट्यूड बदलेगा तो बहुत कुछ बदलेगा। आज आप बदलना नहीं चाहते, इसलिए आपके घर की परिस्थिति वैसे ही बनी हुई है। दाऊद अपने बिगड़े समय में, अपने खराब समय में चुपचाप था। वो समय का इंतजार कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और उसका समय बदला। यहाँ 16 चैप्टर में आप देख रहे हैं, और ठीक देखिए 19 चैप्टर में क्या घटना घटा। 19 और 20। राजा से कहने लगा। देखिए जब दाऊद फिर से राजा बना, हालेलुया, तो जो व्यक्ति इसके ऊपर पत्थर चला रहा था, जो सिम्मी जो इसको बोल रहा था, वही जब राजा दोबारा, जब दाऊद राजा बन गया, उसका समय जब पलटी गया, उसका समय जब परमेश्वर बढ़ा के दिया उसको, तो वही व्यक्ति अब देखिए दाऊद के साथ क्या बोल रहा है। मेरा प्रभु मेरे दोस्त का लेखा ना ले। मेरा प्रभु, देखिए लैंग्वेज चेंज हो गया। उसको खूनी बोल रहा था ना, अब क्या बोल रहा है? मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। हालेलुया। क्या बोल रहा है? मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। जैसे राजा दाऊद बना, सबसे बोला कि अब तो ये दाऊद राजा बन गया है, सबसे पहले तो विकेट मेरा ही गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले तो मेरा सुनेगा कि इसको मैंने ही पत्थर चलाया था। अब वो वही व्यक्ति बोल रहा है, प्रभु कह के पुकार रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप बिगड़े समय में भी अपने आप को शांत रखिएगा, परमेश्वर को कार्य करने दीजिएगा। तो मैंने कहा था ना, जो व्यक्ति आपके ऊपर पत्थर चला रहा है वही आपके सामने आके घुटना टेकेगा। आमीन, आमीन। और वही व्यक्ति क्या कर रहा है? लैंग्वेज बदल गया। पढ़ो। मेरा प्रभु मेरे दोस्त का लेखा ना ले। मेरा प्रभु मेरे दोस्त का लेखा ना ले। और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसको याद आ रहा है। पहले जाके सरेंडर हो गया दाऊद के सामने, मेरा वाला न तो आज तो मेरा गर्दन उड़िए जाएगा। जो कुटिल काम किए, उसे स्मरण न करे। जितने आपके विरुद्ध में कुटिल काम हो रहे हैं, बस उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपते जाइए। आपको कुछ नहीं करना, परमेश्वर को काम करने दीजिए। हालेलुया। और ना राजा उसे अपने ध्यान में रखे। ना राजा उसको ध्यान में रखे। रिक्वेस्ट करने लगा, प्रार्थना कर रहा दाऊद के सामने, उस बात को तो ध्यान में मत रखना जो मैंने तेरे साथ किया है। हालेलुया। समय बदलते देर नहीं लगता है, सबका समय आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये व्यक्ति जो पत्थर चला रहा था, दाऊद उल्टा सीधा बोल रहा था, वही व्यक्ति अब अपना जान के लिए प्रार्थना कर रहा है कि ध्यान मत रखना। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो। क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया है। वो व्यक्ति अपने आप में अंगीकार कर रहा है। कितने लोग आपके रिश्तेदार अपना गलती को माने हैं आज तक, जो आपके विरुद्ध में किए थे। हालेलुया। सबका रिश्तेदार अभी ढिठाई में है, मानेगा एक दिन। हालेलुया, हालेलुया। जो आपको भला बुरा, बस आप अपना जो वो वाला स्वभाव मत दिखाइए जो रोड में अभी हम बता रहे थे। आप परमेश्वर के जन हैं, बुकने वाला जन मत बनिएगा। आप चुपचाप रहिए, परमेश्वर का कार्य करने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर परमेश्वर कुछ ऐसा करेगा कि जो व्यक्ति आपको भला बुरा कहा था, वही व्यक्ति आपको परमेश्वर के नाम से महिमा देगा। आमीन। पढ़ेंगे। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूँ। पूरे घराना में से सबसे पहले दौड़ के कौन आया?
यही सिमी और उसका पूरा परिवार आया था। हालेलुया। हालेलुया। कि पहले जाके फरियाद दाऊद के सामने हम ही करेंगे कि मेरा किया हुआ पाप, मेरा गलती को याद मत रखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर इस चीज को जानता है जो कौन मेरे लोगों के साथ क्या कर रहा है। जब वो आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है तो सोचिए वो आपके कितना चीजों को ध्यान में रखता होगा। हालेलुया। परमेश्वर वो सारी बातें जो आपके विरुद्ध में भला बुरा जितने लोग कर रहे हैं या कर रहे हैं, प्रभु के प्रिय, वो सारी बातें परमेश्वर, आप चुप रहिए। आपका स्वभाव वो नहीं है कि आप दूसरे को बदनाम करने जाइए, दूसरे को उल्टा सीधा बोलिए। आप बोल के अगर है तो आप सुन लीजिए, चुपचाप रहिए। समय का इंतजार कीजिए जो परमेश्वर आपके लिए निर्धारित किया है। हालेलुया। क्योंकि आप वहां बोलिएगा तो वहां रगड़ा और झगड़ा होगा, लेकिन जब परमेश्वर बोलेगा उस समय घुटना टिकेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा से अच्छा आदमी भी सामने आके वो आपके सामने माफी मांगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर इस बात को याद दिलाता है कि देख, मैंने तेरे दिन का जो गिनती का जो जीवन का दिन है वो गिनती तेरे समान रखे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी शायर का एक शायरी, आप लोग भी शायरी बोलते हैं, वो शायरी हम भी बोल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ शायरी बोलते हैं ना, देखो शायरी हम भी बोल देते हैं। हालेलुया। कि जिनके ना आते थे जवाब, जिनके ना आते थे जवाब कभी, अब सलाम आने लगे। हालेलुया। हालेलुया। जिनके ना आते थे जवाब कभी, अब सलाम आने लगे हैं। बोलिए, सलाम आने लगे। सलाम आने लगे हैं। हालेलुया। मेरा वक्त क्या बदला। हालेलुया। हालेलुया। मेरा वक्त क्या बदला, नीम के पेड़ में आम आने लगे। आमीन, आमीन, आमीन। इरशाद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके लिए। बीच बीच में एक दो जारी हमें मार देंगे, टेंशन मत लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। एक कहानी बता के मैं एंड करूंगा। एक घर क्या है जल रहा था। हालेलुया। और एक चिड़िया था, एक बंदर था। हालेलुया। हालेलुया। तो जब वो घर जल रहा था तो चिड़िया ने याद किया, अरे इस घर से हमको कितना अच्छा दाना मिलता था, यहाँ से हमको खाने मिलता था, हमको यहाँ रहने की जगह, अब ये जल रहा है, हमको बहुत बुरा लग रहा है, हम उसको कुछ करेंगे। हालेलुया। वो चिड़िया का की अपना चोंच में जितना उसका पानी होता था उसे लेके जाके घर में, जो जला हुआ घर में डालते थे। तो बंदर देख के हंसने लगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 बंदर देख के हंसने लगा है, तुम इतना चोट से जो पानी डाल रहे, इससे क्या होगा, इससे आग थोड़ी बुझेगा। हालेलुया। हालेलुया। इससे आग नहीं बुझेगा, थोड़ी बुझेगा। वो पूरा हंस रहा था। हालेलुया। तो चिड़िया ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जब भी ये घर का जलने की बात होगी, जब भी ये घर जलने की बात होगी, मेरा नाम आग बुझाने में आएगा और तेरा नाम दांत दिखाने में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु का प्रिय, कुछ कुछ कार्य जीवन में ऐसे होते हैं जो हमेशा याद किए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जीवन जितना प्रभु का मिला हुआ है, किसी से नाराजगी नहीं, किसी से भेद दोष नहीं, सभी के साथ आप मेल मिलाप से रहिए ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके जीवन में हमेशा बना रहे। आमीन। आमीन। इस बात से मत तो ये कि प्रभु जब आपके साथ है
तो किसी चीज का चिंता आपको करने का जरूरी नहीं है। हर एक चीज जो आपके जीवन में घट रहा है, जो बढ़ रहा है, जो उतार चढ़ाव है, सारे चीजों का परमेश्वर सही से हिसाब किताब करके आपको रिटर्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। हमारा जीवन जो है प्रभु का दिया हुआ है। परमेश्वर ने अपनी महिमा और अपनी सेवा के लिए हमें चुना है। अगर आप परिस्थितियों में गिरे हुए पत्थर को, अब मैंने कहा, बटोर के रखिएगा, एक दिन उसी से परमेश्वर घर बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने बातें आज आपके इस जीवन में घट गया, जो घटने वाला है, वो सारी बातों को परमेश्वर जानता है। समय का इंतजार कीजिए और अपने जुमा को बंद रखिए, परमेश्वर का कार्य करने दीजिए। तभी आपके जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के साथ हम अच्छा बोलना सीखे। परिवार में, बाहर भी एक दूसरे के बारे में हम अच्छा बोलने के लिए आदत डालें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जाने अनजाने में कितने ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो मेरे घर और मेरे परिवार में वो श्रापित का कारण बनता है। क्यों? हम लोग बाइबल स्टडी में हम लोग वचन पढ़े हैं कि मेरे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है। हालेलुया। जो हम बोलते हैं उसी का फल हम भोगेंगे भी। अच्छा बोलिएगा तो अच्छा मिलेगा आपको, बुरा बोलिएगा तो बुरा ही आप आगे जाके उसका परिणाम पाइएगा। इसलिए बोलने के उस क्रम में, स्वभाव में प्रभु के प्रियजन, मेरा और आपका जीवन बदलता जाए। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद जब संकट में था, अपने परमेश्वर को पुकारा, वो चुप रहा, समय का इंतजार किया, उसके सामने जिसका औकात नहीं था उसका भी बात सुना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब वो राजा बना, उसने उस व्यक्ति के जैसा व्यवहार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, आज का दिन मैं राजा बनूंगा, किसी के मैं जान ले लूं। उसका सिपाही लोग क्रोधित था। क्यों? न यही व्यक्ति था जो पत्थर चलाया था मेरे राजा के ऊपर। बोला नहीं, उसको क्षमा कर दो। आज मैं राजा बना हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। वो दिन को बदल के लौटा के लाने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है। जब उसने सब कुछ मेरा नाम को महिमा बढ़ाया, मुझे ऊंचा उठाया, तो मैं इस व्यक्ति से क्या बदला लूं? हालेलुया, हालेलुया। बदला लेने की भावना इंसान को क्या बोलता है ना, वो जानवर बना देता है। उसका दिल, दिमाग, मस्तिष्क को सभी तरीके से आउट कर देता है। हालेलुया। हम लोग बदला लेने वाले नहीं, हम लोग आशीष देने वाले लोग हैं। हम अपने शत्रुओं को भी बोलता है, जब तेरा जो शत्रु है, अगर उसे तू खाना खिलाए, उसे पानी पिलाए, तो उसके सर में तो क्या रखता है? आग के अंगारा को रखता है। यह व्यवहारिक है, लेकिन प्रभु के प्रियजन, हमारे जीवन में यह चीज होना चाहिए। इसलिए जितने भी मसीह परिवार आप लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, आज आप लोग परमेश्वर में अनुग्रह से जो बढ़ रहे हैं, आप लोग अपने व्यवहार, अपने परिवार में, अपने साथ लोगों के साथ, कलीसिया में, बाहर में, अपने बोली या विचार को सही रखिए। हालेलुया। और कुछ ऐसा मत कीजिए जिसके द्वारा शैतान आपके लाइफ, आपके परिवार में वो चीज, आशीष को, शैतान क्या है? चोर है। हालेलुया, हालेलुया। और वो चोरी करने आया, वो चीज को चुरा के कब ले जाएगा आप भी नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि आप अभी सोए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जागे हुए रहते तब ये चीज को नहीं कीजिएगा। अगर आप सोए हुए हैं तो आप इस चीज को कीजिएगा जो परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। आप चुपचाप रहिएगा। सामने वाला जितना भी बोलता है, आरोप लगा दिया, ठीक है, सुनिए, कोई बात नहीं है, एक दिन परमेश्वर उसका बदला लेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं सुन रहा, आपसे पहले आपका खुदावन आपके बारे में सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसको काम करने दीजिए। आप उस चीज में मत पड़िए जिससे परमेश्वर के आशीष, अनुग्रह, अभिषेक आपके जीवन से दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे।